जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट वैल्यू कॉस्ट एनालिसिस, अर्थात लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह चैप्टर कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ने वाले एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये कॉमर्स पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2021 का पेपर देखें तो यहाँ 10 क्वेश्चन आपके केवल ब्रेक इवन पॉइंट से पूछे गए थे, जो कि मैं पूरे सारे सीरीज अपनी ये सीरीज खत्म करने के बाद लास्ट में आपके साथ वो पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए 10 के 10 पूरे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो सोचिए अगर 125 में 10 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। तो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ, आपका इधर एग्जाम हुआ है जीआईसी का एग्जाम हुआ लेक्चरर का, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए। एएसओ का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछे गए। कॉमर्स पीजीटी का एग्जाम हुआ, उसमें भी पूछे गए। तो तीनों जगह पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 वीडियो में आपको इससे रिलेटेड दे चुका हूं, जिसमें पहले मैं इसका ओवरव्यू बताया था और कंट्रीब्यूशन की बात करी थी। दूसरे वीडियो में मैंने आपको पीवी रेशियो बताया था। तीसरे वीडियो में बीईपी की बात करी थी। ए टू जेड आपको बिल्कुल एकदम डिजिट्स के साथ में विद प्रूफ किया था मैंने वहां पर कि बीईपी क्या होता है। आज बात एमओएस की करने वाले हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की भी बात करने वाले हैं, प्रॉफिट की भी बात करने वाले हैं। ये 3 चीजें आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कारपोरेट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस के वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप जरूरी समझते हैं, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं या अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ए टू जेड चीजें पढ़ाता हूँ, चीजों को बीच में ब्रेक नहीं करता हूँ, आगे जंप नहीं करता हूँ कि छोड़ दूं पीछे और आगे निकल जाऊं। बिल्कुल वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको जैसे आपको पेड क्लास में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें मैं ए टू जेड वो भी सीक्वेंस में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आप जरूरी समझें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग वही ग्राफ बनाते हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही वीडियो में, कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ के तहत हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उसके तहत क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं, मान लो 5 लाख रुपए की है। वेरिएबल कॉस्ट जिसको वीसी कहते हैं, ये 3 लाख रुपए की है। तो ये मेरा 2 लाख रुपए का अंतर आया। इस अंतर को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। यहां से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 1 लाख रुपए की है, तो बच रहा है 1 लाख। इसको कहेंगे प्रॉफिट। अब बात आती है एमओएस क्या होता है। तो देखिए एमओएस जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हिंदी में इसको कहते हैं सुरक्षा की सीमा, सुरक्षा की सीमा, ठीक है ना। अब यार सुरक्षा की सीमा क्या होती है भाई, सुरक्षा की सीमा जैसे देश की सीमाएं नहीं होती हैं, तो उस सीमा के अंदर है तो सुरक्षित हैं। बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाएंगे, दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे, खुफिया घोषित कर दिए जाएंगे, जासूस घोषित कर दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। तो सुरक्षित कहाँ है, उस देश की सीमाओं के भीतर आप सुरक्षित हैं। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी कहाँ सुरक्षित है, जहां पर वो लाभ प्राप्त कर रही है वहां पर सुरक्षित है, और अगर लाभ प्राप्त नहीं कर रही है तो असुरक्षित है। लाभ प्राप्त करे तो क्या है, सुरक्षित है, और लाभ प्राप्त न कर पाए तो असुरक्षित है कि नहीं। तो लाभ प्राप्त न कर पाने की दिशा में असुरक्षित है। हम तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो वह स्तर, बिक्री का वह स्तर जहां पर कंपनी लाभ प्राप्त कर सकती है उसको कहा जाता है सुरक्षा का स्तर। तो यह सुरक्षा उसको कहां मिलती है, तो नंबर 1 देखो एमओएस रुपीज और यूनिट दोनों में होता है। तो जब हम एमओएस रुपीज की बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में कहां होगी, जब सेल्स माइनस बीईपी, मतलब जब उसकी सेल्स उसकी बीईपी के ऊपर हो तो वो प्रॉफिट में हो सकती है। क्योंकि बीईपी वो इस तरह पिछले वीडियो में बता चुका हूं ना, जहां ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो बीईपी के ऊपर जब निकलते हैं तो आता है एमओएस। क्या आता है, एमओएस आता है। तो बीईपी देखो इस क्वेश्चन में क्या निकल के आएगा, बीईपी अगर मुझे रुपीज में कैलकुलेट करनी है, आउटपुट आप मान के चलिए कितना है, यहां पर पिछले क्वेश्चन में बता चुका था 10,000 है, क्वेश्चन बदल ही नहीं रहा हूं, वही है। तो बीईपी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट
अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, गुड़े सेल्स है 5 लाख, तो बराबर ये आ जाएगा मेरा 2.5 लाख। बीईपी कितनी है? 2.5 लाख है ना। सेल्स कितनी है? देखो यहां पर 5 लाख है, सेल्स कितनी है? 5 लाख है, माइनस 2.5 लाख अगर मैं बीईपी हटा दे रहा हूं तो 2.5 लाख रुपए एमओएस है। ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एनटीए नेट में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस 2.5 लाख में क्या क्या है? इस 2.5 लाख में क्या है? तो वेरिएबल कॉस्ट है और प्रॉफिट है। ये क्या कह दिया सर आपने? इसको प्रूफ करिए, ऐसे नहीं मानते मैं, हम नहीं मानेंगे ऐसे। ये एनालिसिस है सर, एनालिसिस करके मुझे बताइए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस का मतलब क्या होता है? एमओएस की वैल्यू जो होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सर ऐसे मानूंगा नहीं, लिख चाहे 4 जगह लो। मानूंगा कब? जब आप प्रमाणित कर देंगे। चाहो आओ प्रमाणित कर देंगे हम। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स के साथ रेशियो देख लो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आप देख लो, 3 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट है। जब आपकी सेल्स 5 लाख है तो इसका रेशियो आप देख लो, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 3 जीरो ये कट गए, 5 का 30, 60% का रेशियो है। आओ यहां पर इस 2.5 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में वेरिएबल कॉस्ट 60%, 2.5 लाख का 60% कितना होता है? 1.5 लाख। क्या बचा? 1 लाख। 1 लाख मतलब सर 1 लाख तो भैया प्रॉफिट बोला था, क्या इतना है? देख लो, जो बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ सर, कमेंट बॉक्स में आकर बोलो समझ में आया। बात क्लियर हुई? तो ये एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या वैल्यू इंक्लूड होती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, केवल 2 ही चीजें रह जाती, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल के चली गई बीईपी में। बीईपी का मतलब होता है जहां कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। जहां कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? बीईपी। तो बीईपी में फिक्स्ड कॉस्ट तो निकल गई, टाटा बाय बाय। अब बचा क्या? अब बची मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी हर स्थिति में होती है, हर जगह होती है वेरिएबल कॉस्ट। कोई ऐसा लेवल होगा नहीं जब वेरिएबल कॉस्ट को आप इग्नोर मार सको। नहीं, मैंने कहा था सेविंग कहां है? फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में नहीं है। हर जगह मुझे देनी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो एमओएस मेरा 2.5 लाख रुपए निकल के आया। कितना निकल के आया? 2.5 लाख। और 2.5 लाख में वेरिएबल कॉस्ट का निकल जाएगा 60%। इस 2.5 लाख रुपए में कॉस्ट भी है, ये ऐसा नहीं प्रॉफिट हो गया पूरा। ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें मेरी कॉस्ट भी है। कितनी कॉस्ट है? 60% कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। उसमें मटेरियल है, उसमें लेबर है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो उसको हटाओ, कितना निकल के चला जाएगा? 1.5 लाख निकल जाएगा। तो प्रॉफिट पे डायरेक्ट आप आ जाओगे, कितना? 1 लाख। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, इस तरीके से आप कह सकते हो कि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर और वेरिएबल कॉस्ट के लेवल का जो बीच का अंतर होता है उसी को हम एमओएस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एमओएस कहते हैं। एमओएस में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो याद रखना लाल मेरे, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है। एमओएस से कभी भी आप वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो डायरेक्ट प्रॉफिट पर कूद कर आ जाओगे। बात क्लियर है? समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रही चीजें। कुछ और बताइए, आगे आगे और बताते हैं। अगर दूसरा फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करना चाहें तो एमओएस बराबर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये यूज कर लीजिए आप, पीवी रेशियो। फिर भी आप वही एमओएस पे निकल के आ जाएंगे। अब पीवी रेशियो क्या होता है सर? पीवी रेशियो तो आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। पीवी रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ रिलेशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन थी 2 लाख, सेल्स थी 5 लाख, गुड़े 100, 2 जीरो ये कट गए, 5 जीरो ये कटे, ये कट गए, 5 चुक्कू 20, 40% है मेरा पीवी रेशियो, है ना। तो प्रॉफिट कितना है? देखो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है, अपॉन 40 इंटू 100। 40 से इसको भाग करो, क्या आएगा? 2.5, और 2.5 से गुणा कर दो 1 लाख की, क्या आ जाएगा? 2.5 लाख आ जाएगा। ये कैसे हो गया सर? ये तो मैं नहीं समझ पाया, ये कैसे हो गया? अरे ये ऐसे हो गया, जो पीवी रेशियो है ये क्या है? कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है कि नहीं? ये क्या है? कंट्रीब्यूशन की ही तो वैल्यू है। तो
तो अब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट के साथ में आप समझ लो सेल्स का मल्टीप्लाई दे रहे हो, प्रॉफिट के साथ क्या कर रहे हो, सेल्स का मल्टीप्लाई दे रहे हो और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रॉफिट के साथ में प्रॉफिट को आप सेल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर रहे हो, तो निकल के तो एमओएस पे ही चले जाओगे। तो इस तरीके से आप एमओएस को कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मान लो आपको, अब देखो यहां पर एक और पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको निकालना है, देखो यहां से एक और बना सकते हो। पीवी रेशियो में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही नहीं था। पीवी रेशियो अगर निकालना हो तो क्या कर दो, ये पीवी रेशियो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट अपॉन एमओएस इंटू 100, ऐसे कर दो तो पीवी रेशियो आ जाएगा। जैसे करके देख लो, प्रॉफिट बराबर कितना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2.5 लाख रुपए का एमओएस है, इंटू 100, ठीक ना। 4 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 25 चक्कू 100, 40%, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई है, हाँ सर आ गई है। चलिए अब अगर आपको एमओएस निकालना हो यूनिट में, एमओएस कैसे निकालना है, ये यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो एमओएस यूनिट में मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स इन यूनिट माइनस बीईपी इन यूनिट। सेल्स की यूनिट से आप बीईपी की यूनिट हटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने रुपए की अगर उत्पादन करें तो एमओएस पे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो सेल्स की यूनिट क्या है, मेरे 10,000 इकाइयां यहां पर बनाई हैं, तो ये सेल्स तो मुझे पता है 10,000 इकाइयों की सेल्स पर ये है। बीईपी अगर मुझे यूनिट में चाहिए तो बीईपी यूनिट में अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। सीपीयू क्या है, 2 लाख रुपए है, यहां कैलकुलेट किया था, अच्छा हटा दिया है। 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, 2 लाख को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूं तो सीपीयू आ जाएगा, जो कि आएगा मेरा 20 रुपए। तो फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 1 लाख और सीपीयू है 20 रुपए। इसको हम यहां से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है 5,000। इसका मतलब है 10,000 माइनस 5,000 बराबर 5,000। अगर 5,000 इकाइयां बनाएंगे, अगर 5,000 इकाइयां बनाएंगे तो फिर हम एमओएस पर फिर यहां पर 1 लाख पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे सर, ये मुझे बताइए, ऐसे थोड़े हम मानते, कुछ नहीं मानते ऐसे। तो चलो देखो यहां पर अभी बता रहे हैं आपको कैसे आ जाएंगे। अगर हम 5,000 इकाइयां बनाएं तो देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है हमारा, 50 रुपए है ना। तो 5,000 50 रुपए कैसे आया, इसको 10 सबको 10,000 से भाग कर दो तो एसपीयू वीपीयू सीपीयू सब आज से आ जाएगा। 10,000 इकाइयां उत्पादित कर रहे हो ना ऐसे, तो 50 गुणे 5,000 बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। 50 गुणे 30 ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है ना। अच्छा बात तो एमओएस की हो रही है यार, बात क्या हो रही है, एमओएस की हो रही है। तो 2.5 लाख रुपए जब हमारी ये एमओएस की बिक्री है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1.5 लाख रुपए है हमारी। 50 गुणे 30 के हिसाब से तो 1 लाख रुपए क्या है, प्रॉफिट है। अब आप कहेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट कहां गई, फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ बीईपी के साथ चली गई, वो थोड़े रह गई है, वो तो बीईपी में चली गई, अब वो नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो एमओएस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या है क्या, पहले सबसे पहले ये समझो, कैलकुलेशन तो एक अलग चीज है। अभी मैं आपको अगर ये डिटेल में ना बताऊं, सीधे फार्मूला बता दूं तो भी कैलकुलेट कर लोगे। सबसे पहले समझो एमओएस है क्या। एमओएस बीईपी के ऊपर की वह वैल्यू है जहां पर कंपनी प्रॉफिट प्राप्त करती है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में ही सुरक्षित रह सकती है। हमको देखना सुरक्षा की सीमा वो कहां पर सुरक्षित होगी, कितना प्रॉफिट वो प्राप्त करेगी। तो बीईपी के ऊपर निकलते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट में होती है 2 चीजें, एमओएस में होती है 2 चीजें, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। एमओएस की वैल्यू में बी फिक्स्ड कॉस्ट कभी मत ढूंढने जाना, होती ही नहीं है। वो छोड़ करके उसके बाद जब वैल्यू आती है तब हम फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर की वैल्यू से ही ग्राफ खींचा जाता है एमओएस का, उसके नीचे जाता ही नहीं है। बात खत्म, समझ में आया। तो चलिए एमओएस हो गया। अब देखते हैं कुछ और वैल्यूज जो इससे हम लोग और आगे फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है और इसके अंदर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी गई, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता है और सब पता है, सेल्स पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, प्रॉफिट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। देखो यहां पर अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एफसी कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ, इसके बावजूद प्रॉफिट हमें 1 लाख का है, इसका मतलब 1 लाख रुपए की क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। बहुत सो सिंपल, क्लियर है। दूसरा तरीका, मान लो आपको फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन तो दिया गया है और साथ ही साथ लॉस दिया गया है, तो लॉस को ऐड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन के साथ, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। क्यों, जैसे मान लो मेरा कंट्रीब्यूशन 2 ही लाख रुपए है, ये मानना पड़ेगा, ये सिचुएशन नहीं है, ये है
और उसके बावजूद भी कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, उसके बावजूद मुझे 1 लाख का प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है भाई, प्रॉफिट नहीं लॉस है, 1 लाख का लॉस है, तो इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी रही होगी, 3 लाख रुपए रही होगी, है ना। जब यहां पर 2 लाख कंट्रीब्यूशन कितना 2 लाख, यहां पर लिखा हो 3 लाख, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 लाख का लॉस हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन के साथ लॉस दिया है तो उसको ऐड कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ये तो सिंपल तरीका हो गया सर, और भी कुछ और बताइए कुछ। तो तीसरा तरीका बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अच्छा ये भी होता है, अरे बच्चा जो आप कह रहे थे ना कुछ अलग बताइए, अलग नहीं बता रहा हूं, यही बता रहा हूं, जो यहाँ है वही बता रहा हूं, जो यहाँ ऊपर लिखा है वही ये नीचे लिखा है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो अलग है, उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ ये क्या बता दिया, ये तो ऊपर था ही नहीं, अभी क्या हो गया। अरे देखो मैं, और सर आप कह रहे हैं कि वही लिखा है जो ऊपर लिखा था वही, हाँ मैं कह रहा हूं वही लिखा है, वही लिखा है, आओ देखो बता रहे हैं आपको कैसे। वहां क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन, और पीवी रेशियो बराबर क्या होता है, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रेशियो। पीवी रेशियो कहो कंट्रीब्यूशन रेशियो कहो, क्या अंतर है। पीवी रेशियो अगर आप निकालना चाहें तो पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, यही तो होता है। कंट्रीब्यूशन कितना है 2 लाख है, सेल्स कितनी है 5 लाख है, गुणे 100 तो कितना आएगा 40% आएगा। आप कहेंगे सर हमेशा वही क्वेश्चन एक एक घुमा रहे हो, एक क्वेश्चन इसलिए घुमा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन शुरुआत पहले वीडियो में भी यही क्वेश्चन बनाया था, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, केवल जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने चलेंगे तभी अलग क्वेश्चन लूंगा। ये इसलिए क्योंकि अगर मेरे आप लगातार वीडियोस देख रहे हो तो फिर आपको उसी वैल्यू के साथ में चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हर क्वेश्चन बदल देंगे, इसलिए एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता रहा हूं। आओ देखो तो कितना है 40%, है ना। सेल्स का आप 40% निकाल दो, देखो अगर यही ना आ जाए तो गारंटी है, चलो सेल्स कितनी है 5 लाख है, सेल्स गुणे 40/100। अब बताओ भाई मेरे, ये 2 जीरो कटे, ये जीरो कटा, 5 चुक्कू 20, तो जो मैंने ऊपर लिखा था वही तो यहां नीचे लिखा है। अब समझ में आया दादा, अभी तक पढ़ते रह गए थे, कभी समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब एक ही होता है। हम तो ये सारे फॉर्मूले अलग अलग रट रहे थे, क्यों, क्योंकि हमको आज तक पता ही नहीं था कि जो यहां लिखा है वो यहां लिखा था, और ऐसे कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोचो, हम बता रहे हैं आपको, देखो सेम चीज तो लिखी थी, यहां मैंने लिखा सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो से जब इसका मल्टीप्लाई दे दिया मैंने तो ये फिर से कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया, और कंट्रीब्यूशन से मैंने क्या माइनस कर दिया, प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो लाल भैया मेरे आ गया यहां पर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए, है कि नहीं, है कि नहीं। अब मान लीजिए आपके पास में लॉस हो तो यहां पर ऐड कर दीजिए लॉस, सेम चीज फिर से आ जाएगी। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एएसओ एग्जाम में पूछा गया था, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता थी तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट, कहां प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूं कि आप देखो ये 72 फॉर्मूले नहीं रट पाओगे, चीजों को फॉर्मूले को बनाना सीखो, ये देखो कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया, वही चीज यहां पर इस तरीके से बस लिख दी गई है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है। तो यहां पर हम लोगों ने 2 पॉइंट को डिस्कस किया है, फिक्स्ड कॉस्ट, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है एमओएस को, की मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। उम्मीद है दोनों ही वैल्यूज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और सामान्य शब्दों में बहुत ही सामान्य तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत फटाफट मिल सके, कोई अवरोध ना बीच में उत्पन्न हो सके। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जहां पर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए ये देखना होगा कि सेल्स कितनी की जाए, अर्थात मुझे क्या करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब मुझे लाभ चाहिए, वांछित लाभ के लिए बिक्री कितनी की जाए, तो हम वहां पर देखेंगे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।